तो भाई लोग आ चुके हैं फिर से अपनी बाइक पर और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 5 बजे का, ठीक है। और आप ज़रा नज़ारे देखो सुबह सुबह के, वो देखो पीछे पहाड़ दिख रहे हैं बढ़िया। और अभी हम निकलने के लिए है रेडी। चलो पूरा सामान बढ़िया से लोड कर दिया है बाइक पे, स्टार्ट करते हैं अब और निकलते हैं यहाँ से। अब फॉग लाइट की ज़रूरत नहीं है यार, पता नहीं रात में क्या हो गया, फॉग लाइट में एकदम से इशू आ गया। एक लाइट जल रही थी येलो और एक लाइट जल रही थी वाइट। सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें पहाड़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। आगे जाकर देवप्रयाग और ऋषिकेश में काफ़ी ज़्यादा जाम मिल सकता है अपने को, तो कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहाड़ों से बाहर निकल जाए हम। उसके बाद जो रास्ता चालू हो जाता है ना भाई, कैनाल वाला, गंगा कैनाल का रास्ते की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस रास्ते में तो भाई कोई ट्रैफिक नहीं है यार, बहुत बढ़िया रास्ता है वो। तो आराम से आप 70-80 की स्पीड में गाड़ी चलाते हुए आ सकते हो। तो अभी कोशिश तो यही रहेगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और पहुँचेंगे गंगा कैनाल के रास्ते पे। भाई आज की जो ड्राइव होने वाली है ना 350 किलोमीटर है गाइस। पिछली बार हमने जो करा था वन गो में मसूरी से डायरेक्ट दिल्ली लगाई थी गाड़ी, वो थी अराउंड 300 किलोमीटर, 280 और 300 किलोमीटर लगाया था। आज हम उससे थोड़ा एक्स्ट्रा करने वाले 350 किलोमीटर कवर करेंगे हम वन गो में। तो अभी तो देखो 5:15 हो गए, 5:15 बजे हम जो है निकले हैं श्रीनगर से। अब देखते हैं कि हमें दिल्ली पहुंचने में कितना टाइम दिखा रहा है। अरावल टाइम जो है वो है 12:15 का, मतलब टोटल 7 घंटे 30 मिनट। बट मुझे नहीं लग रहा कि इस टाइम तक तो पहुंच पाएंगे, बिकॉज़ यार जाम का पहाड़ों में कब कहाँ जाम लग जाए ना कुछ पता नहीं चलता है। तो मान के चल रहे हैं कि 1 बजे तक तो हम पहुंच ही जाए दिल्ली में किसी भी हालत में। ज़्यादा रुकेंगे नहीं कहीं पे, बस एक जगह ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा ड्रिंक ब्रेक लेंगे और सीधा निकलेंगे अपने घर के लिए अब। बिकॉज गाइस अब ऑफिशियली 5 दिन हो चुके हैं हमें घर से बाहर, और फाइनली वो मोमेंट आ गया है जब हम वापस अपनी फैमिली के पास जाने वाले। सच बताऊं एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल की है, क्योंकि पहले कभी मैं इतने दिनों तक अपनी फैमिली से दूर नहीं रहा। ये मेरे लिए पहली बार था। और जब हम घर से निकलते हैं ना तो एडवेंचर और ट्रैवल की एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन दिल के किसी कोने में फैमिली की याद भी चलती रहती है। और जितना ज़्यादा दूर जाते रहते हैं उतनी ही ज़्यादा वैल्यू समझ में आती है उन लोगों की जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इन 5 दिनों में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, नए एक्सपीरियंस मिले, कुछ चैलेंजेस भी आए, लेकिन एक बात समझ आ गई कि चाहे दुनिया कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, घर लौटने की फीलिंग से ज़्यादा सुकून और कहीं नहीं मिलता। तो भाई श्रीनगर को अब हम यहाँ से बोल देते हैं बाय बाय और अब निकलते हैं यहाँ से देवप्रयाग ऋषिकेश की तरफ। और एक और बात गाइस, अभी जो है 1000 किलोमीटर टोटल हमने बाइक ड्राइव कर ली है दिल्ली से लेकर अभी तक। दिल्ली से जब निकले थे तो उस टाइम पे अपने बाइक की किलोमीटर रीडिंग थी 7800 समथिंग, और अभी जो हो रही है रीडिंग 8800। तो भाई टोटल 1000 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है हमने इस ट्रिप पे बाइक को। बहुत एडवेंचरस ट्रिप थी ये गाइस, मज़ा आ गया। और यार जो नेचुरल ब्यूटीज़ देखने को मिली ना यार नीति वैली में, वो तो नेक्स्ट लेवल थी। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। भाई यार सुबह सुबह कितनी अच्छी यार हवा चल रही है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बढ़िया, और जो नेचर के साथ हम चल रहे हैं ना उसके अलग ही मज़े है यार, मज़ा आ गया सीरियसली। अब इतनी ठंड फील नहीं हो रही गाइस। कल तो भाई नीति वैली में जो हालत ख़राब हुई है ना, हम सिर्फ एक स्वेटर लेके गए थे, हमें नहीं पता था कि इतनी ठंड होने वाली है। बट यार रात में जो ठंड थी ना, वो तो अच्छा हुआ हमारे पास रेन कवर था, तो उस वजह से काफ़ी जो है बचाव हो गया ठंड से। भाई का टायर का कवर ही निकल चुका है बाहर, देखा आपने? उनको ध्यान भी नहीं है, निकलते जा रहे हैं। ये देखो एक साइड का टायर कवर जो होता है, अब इसको क्या बोलते हैं, कॉइल। देवप्रयाग 25 किलोमीटर है यहाँ से और ऋषिकेश पड़ेगा 85 किलोमीटर। तो भाई पहुँचते हैं फटाफट देवप्रयाग और आपको सुबह सुबह गंगा जी के दर्शन कराते हैं यहाँ से। लास्ट टाइम तो भाई जब पहुँचे थे ना इतनी कड़क धूप हो रही थी, हमारी हालत ख़राब हो गई वहाँ खड़े खड़े शूट करने में। बट आज सुबह सुबह जो मौसम है बहुत ही ठंडा ठंडा है,
आई थिंक इस साइड बारिश हुई है, इस वजह से ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है सुबह सुबह, तो मज़ा आ रहा है अभी राइड करने में। दोपहर तक तो पक्का है, अच्छी खासी गर्मी पड़ने वाली है। तो आपको अभी सुबह सुबह अच्छे से दर्शन कराएंगे गंगा नदी के देवप्रयाग में। तो चलते हैं धीरे धीरे। 25 किलोमीटर है गाइस, बस पहुंच जाएंगे जल्दी। कितना लगेगा? हाफ एन आवर लगेगा हमें लग रहा है वहाँ पहुँचने में, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भाई सुबह सुबह निकलने का एक फ़ायदा तो हो गया, रोड पूरी खाली है, कोई भी नहीं है रोड पे, सब बढ़िया सो रहे होंगे और हम सुबह सुबह निकल चुके हैं अपने घर के लिए। तो भाई पहुंच चुके हैं हम लोग देवप्रयाग में फाइनली। ये देख सकते हो आप, ये है देवप्रयाग सिटी, जो कि हमने पिछली बार कवर करी थी पूरी दोपहरी में, और आज सुबह 6 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में। चलो अभी दोबारा से आपको दिखाते हैं देवप्रयाग में जो गंगा नदी का संगम है। यहाँ से सुबह का कितना ही ज़बरदस्त नज़ारा है यार यहाँ का। यहाँ ये नदी देखो कैसी है, और वो नदी देखो, दोनों नदियों को मिलके यहाँ पे बन रही है गंगा नदी। क्या ही ब्यूटीफुल नज़ारा है यार सुबह सुबह का। चलो थोड़ा आगे चलते हैं और आपको उस साइड से दिखाते हैं नज़ारे यहाँ के, बिकॉज ये नदी आपको उतने अच्छे से नहीं दिख रही होगी। चलो उस साइड से दिखाता हूँ अब। ये लो गाइस, अब बताओ कैसा व्यू आ रहा है। आपको नीचे दोनों नदियाँ क्लियर दिख रही होगी, एक है भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। और सबसे खास बात, इसी जगह पर ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, जिसके बाद हम इन्हें गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो भाई मज़ा आ गया है यार यहाँ पर। हमने इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ और रील्स यहाँ पर क्लिक करी है ना, सब आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर देखने को मिलेगी। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं यहाँ पर अपनी आईडी मेंशन कर दे रहा हूँ, भाई जाकर फॉलो करो यार, एक से एक बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको देखने को मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से। तो भाई अब गंगा नदी को यहाँ से बोलते हैं बाय बाय, देवप्रयाग को भी बोलते हैं बाय बाय, और निकलते हैं सीधा अब ऋषिकेश के लिए। भाई आधा घंटा स्पेंड कर लिया लगता है हमने यहाँ पे। अराइवल टाइम जो दिल्ली का दिखा रहा था अपने घर का 12:45 का था, और अभी दिखा रहा है 1:15। इतना तो टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया, तो वो वर्थ इट भी है गाइस, बिकॉज हमने इतनी अच्छी अच्छी रील्स और फोटोज़ क्लिक करी है ना यहाँ पे। चेकआउट करो गाइस आप ज़रा इंस्टाग्राम। तो निकलते हैं गाइस यहाँ से अब, और अब पहुँचते हैं सीधा ऋषिकेश। ऋषिकेश में भी आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाऊंगा गाइस। तो ये व्लॉग भी सिर्फ मोटो व्लॉगिंग ही नहीं रहेगी, बट आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट भी देखने को मिलेगा। सो बने रहना आगे ब्लॉग पे। ऋषिकेश 56 किलोमीटर, हरिद्वार 88। तो भाई और 50 किलोमीटर के बाद ऋषिकेश पहुंचेंगे, और आपको जो है सुबह सुबह के ऋषिकेश के नज़ारे के दिखाएंगे आज। तो भाई शिवपुरी में एंटर हो चुके हैं हम लोग। और देखो गाइस कितने सारे यहाँ पर ना रिवर राफ्टिंग से रिलेटेड गाड़ियाँ जा रही है। भाई ये वो एरिया है जहाँ से रिवर राफ्टिंग स्टार्ट होती है। यहाँ से जाएगी नीचे, आप नीचे तक पूरा ऋषिकेश आपको घुमाएगी। अलग अलग टाइप की रिवर राफ्टिंग होती है, जैसे कि अगर आपको किलोमीटर वाइज लेना हो, 12 किलोमीटर हो गया, 25 किलोमीटर हो गया, 75 किलोमीटर हो गया, यहाँ तक कि 100 किलोमीटर तक की भी रिवर राफ्टिंग होती है। तो आपको जिस हिसाब से सूट करता है आप उस हिसाब से पैकेज ले सकते हो। जितना किलोमीटर बढ़ेगा उतना प्राइस भी इनका बढ़ता जाता है। जैसे कि 100 किलोमीटर का प्राइस आई थिंक अराउंड 12 से 15 हज़ार रुपये है। अभी इस टाइम तो नहीं की हमने रिवर राफ्टिंग, बट हाँ इस मंथ में बीच में एक बार ज़रूर विज़िट करेंगे हम ऋषिकेश, और उस टाइम पे पक्का जो है रिवर राफ्टिंग करेंगे। अभी यार हमें जो है अच्छी खासी छुट्टियाँ मिली थी, तो हमने
ट्राई करा कि नीति वैली ही अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर भी है और उसके लिए काफ़ी टाइम भी चाहिए था। ये देखो एक और गाड़ी आ गई रिवर राफ्टिंग की, देख रहे हो। तो ऐसा ही है गाइस, यहाँ पर रिवर राफ्टिंग बहुत चलती है। ये लो भाई, हम जो है एंटर कर चुके हैं अभी तपोवन में, जो कि ऋषिकेश में पड़ता है। जब हम फर्स्ट डे दिल्ली से निकले थे और ऋषिकेश पहुँचे थे तो हमने तपोवन में ही स्टे किया था। काफ़ी अच्छा था यार, होटल भी बहुत बढ़िया था। यूजुअली प्राइस जो होते हैं उनके 1500 और 1800 2200 तक होते हैं। भैया से अच्छी खासी बार्गेनिंग कर ली और यहाँ पर अच्छा सा स्टे मिल गया हमको, तो मज़ा आ गया था उस दिन। तो बाकी उस दिन हमने आपको राम झूला जो है इवनिंग में दिखाया था, आज दिखाते हैं आपको दिन में राम झूला, जो तपोवन के पास ही पड़ता है। भाई रिवर राफ्टिंग करनी हो ना तो सुबह सुबह का टाइम बेस्ट होता है गाइस। सुबह सुबह करो भाई, इतना मज़ा आएगा ना। दोपहर को तो यहाँ पर अच्छी खासी अभी धूप चल रही है, और हाँ शाम के टाइम भी कर सकते हो। शाम के टाइम करोगे तो ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको गंगा आरती देखने को मिल जाती है, तो उसका भी अलग ही मज़ा है भाई। ऋषिकेश में एंटर करते ही जो ट्रैफिक मिलना चालू हो चुका है यहाँ से। सुबह सुबह का टाइम है गाइस, कितना बज रहा है अभी? 8:15 बज रहे हो, देख रहे हो सुबह सुबह ही ट्रैफिक चालू हो चुका है यहाँ पे। ये लोग गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग राम झूला, और बताओ कैसा लग रहा है सुबह का व्यू। और आज तो पानी नहीं, आई थिंक पानी भी उतना ही है। उस दिन हम रात को आए थे तभी इतना पता नहीं चल रहा था, बट अभी देखो सुबह सुबह वो उधर देख रहे हो, वहाँ पर एक बीच है, तो हम वहाँ से घूमते हुए उधर गए थे उस बीच पर, और क्या ही प्यारा लग रहा है यार ये राम झूला सुबह सुबह, ब्यूटीफुल। चलो चलते हैं आगे। ये है गाइस हम अभी ऋषिकेश के मेन सिटी में, और भाई क्या बताऊँ इतना खतरनाक जाम लगा हुआ है यार यहाँ पर। पिछले आधे घंटे से मैं जाम में फंसा हुआ था, अब जाके बाहर निकला हूँ यार। 240 किलोमीटर का रास्ता और बचा है अभी, और टाइम हो चुका है 8:30। तो 8:30 बजे हमने जो है ऋषिकेश को क्रॉस किया है अभी। देख लो भैया इतना टाइम लगता है। और भाई अब हो चुके हैं पहाड़ ख़त्म और आ चुके हैं हम नॉर्मल रोड पे। अब हो अभी तक गाड़ी यार कंटिन्यू 50-60 भी कहाँ जा रही थी यार, 30-40-50 इसी स्पीड में चला रहे थे। अब जाके गाड़ी जो है 70-80-90 की स्पीड में आ रही है अब। तो अब थोड़ा जल्दी डिस्टेंस कवर होगा यहाँ से। बस एक बार रुक के ना मुझे एयर प्रेशर चेक करना है बाइक का, और टाइम भी जो है 8:30 हो रखा है, तो सोच रहे हैं थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर कंटिन्यू खींचेंगे घर के लिए। तो भाई ऋषिकेश से कर लिया है एग्जिट। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो होगी हरिद्वार। हरिद्वार यहाँ से 14 किलोमीटर का रास्ता है। ये लोकेशन आपको दिखानी थी गाइस, देखो यहाँ पे कितने अच्छे से चित्रकारी कर रखी है। और गाइस अभी हमने हरिद्वार में एंट्री की ही है, और यहाँ फिर से एक लंबा जाम देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार जाम की वजह देखकर सच में दिल भारी हो गया था। आप देख ही सकते हो यहाँ एक बस का काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। पूरी बस रोड के रॉन्ग साइड पर पलटी हुई है और आसपास काफ़ी लोग भी जमा हो गए। सच बताऊं, ऐसे सीन देखकर एकदम ट्रैवल करने की एक्साइटमेंट साइड हो जाती है। बस मन में एक ही बात चल रही है कि अंदर जो भी लोग थे सब ठीक हो, भगवान करे किसी को ज़्यादा चोट ना लगी हो। यार हम लोग रोड ट्रिप पर निकलते हैं एडवेंचर और यादें बनाने के लिए, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट देखकर एहसास होता है कि एक छोटी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत में बदल सकती है। आप सब भी जब भी ट्रैवल करो, चाहे माउंटेन्स हो या हाईवे, सेफ्टी को कभी भी लाइटली मत लेना। फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं और दिल से दुआ करते हैं कि सब लोग सेफ हो और जल्दी से रिकवर हो जाए। भाई साहब उस साइड से ट्रैफिक कितना है, पूरा भरा हुआ है हाईवे यहाँ तो। अच्छा हुआ हम उस साइड में नहीं है, अभी पूरा हाईवे भर के यार। उस दिन आए थे तो हमें पूरा खाली मिला था ये हाईवे, फुल स्पीड में भगाते हुए लेके आए थे हम बाइक को। और अभी देखो पता नहीं, आई थिंक वो जो एक्सीडेंट हुआ है ना पीछे बस का, उसकी वजह से है या क्या, तो बहुत गंदा जाम लगा हुआ है यहाँ पे। तो देखो ख़त्म ही नहीं हो रहा है गाइस, कितना लंबा जाम है।
यहाँ तक है, यहाँ तक जाम है। अच्छा वो हमें ज़्यादा जाम नहीं मिला, अगर थोड़ी देर और लेट होते ना तो यहाँ तो और जाम बढ़ जाता था। बट ये है कि काम भी ज़्यादा जल्दी हो रहा है, बिकॉज क्रेन भी आ चुकी है, पुलिस लोग भी आ चुके हैं, सब वहाँ पे अवेलेबल है वो बस को वहाँ से हटाने के लिए। तो ये चीज़ अच्छी है कि जल्दी वहाँ से क्लियर कर लेंगे बस को हटा के। भाई दिल्ली बचा है यहाँ से 200 किलोमीटर और हमारे बाइक की किलोमीटर रीडिंग देखो 8967। जल्दी ही 9000 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं अपने बाइक के। भाई इस राइड पे ना कम से कम नहीं तो भी 1200 से 1400 किलोमीटर गाड़ी चली है यार। जो लास्ट टाइम हमने टिहरी मसूरी की राइड करी थी उससे तो आई थिंक हमने डबल ही चला दी इस राइड पे गाड़ी। तो भाई हरिद्वार से भी कर लिया है हमने एग्जिट। अब जो दिल्ली का रास्ता बचा है वो 195 किलोमीटर का है। तो अभी तक तो यार रुके ही नहीं है कहीं पे, सोच रहे थे कहीं ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे। ढूंढ रहा हूँ मैं कोई लोकेशन जहाँ मिल जाए अच्छा सा ब्रेकफास्ट और गाड़ी में हवा भी भरा ली जाए साथ में। हरिद्वार कुंभ मेला, थैंक यू फॉर विजिटिंग इन हरिद्वार, थैंक यू गाइस, थैंक यू। मज़ा आ गया भाई हरिद्वार में भी। तो भाई पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में और ये देखो अपनी बाइक खड़ी है यहाँ पर और हमने मंगा लिया है खाने के लिए आलू पराठा। अब इसको फिनिश करते हैं और आपको मिलते हैं बाइक पर। भाई यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो चुका है बढ़िया से। एक आलू पराठा मंगाया था और कॉफ़ी, तो दोनों का बिल आया 140 रुपये। तो बढ़िया से नाश्ता कर लिया यहाँ पे। अब सीधा खींचेंगे घर के लिए जो कि है 180 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे। और भाई अपनी बाइक के 9000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हो 9003। तो भाई हमने कंप्लीट कर लिए हैं 9000 किलोमीटर। अब अगला जो सिटी आएगी वो मुजफ्फरनगर होते हुए हम मेरठ के रास्ते से निकलेंगे सीधा दिल्ली के लिए। बहुत मज़ा आया, बढ़िया लगा, बहुत इन्जॉय किया गाइस हमने उत्तराखंड में। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। सो अगर अच्छा लगा हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने मत भूलना कोई भी वीडियो का पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ऑल्सो आई एम गिविंग यू माई इंस्टाग्राम ID, प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज बहुत अच्छी रील्स एंड फोटोज़ मैं वहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ओवर देयर। भाई दिल्ली बस बचा है 60 किलोमीटर यहाँ से और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और हम बस दिल्ली से बस 2 घंटे की ही दूरी पर है अभी। तो भाई 80 किलोमीटर का रास्ता अभी अपने को और कवर करना है अपने घर पहुंचने के लिए। दिल्ली यहाँ से 60 है और 20 किलोमीटर अपने को चलना है, तो टोटल 80 किलोमीटर का रास्ता कवर करना है जिसके लिए 2 घंटे लगेंगे अपने को। ठीक है, तो चलो अभी फटाफट से खींचते हैं और घर पहुंचते हैं जल्दी से। ये गाड़ी देखो गाइस, महिंद्रा BE6 ब्लैक बैटमैन द ब्लैक बैटमैन कलर। व्हाट अ ब्यूटी यार, ब्लैक में तो अलग ही निखर के दिख रही है गाड़ी ये स्पेशल एडिशन है। आई थिंक कुछ ही यूनिट इसके सेल आउट के लिए निकाले थे महिंद्रा ने, बट यार क्या बीस्ट लग रही है गाड़ी ये। आज फर्स्ट टाइम दिखी है मुझे। ऐसे तो कलर बाकी कलर्स में तो आपको अवेलेबल हो जाएगी, बट ये बहुत ही लिमिटेड यूनिट कलर है। भाई साहब गाजियाबाद में एंटर कर लिया है हमने। अभी बस यहाँ से 30 किलोमीटर का रास्ता बचा है अपने घर के लिए, तो फटाफट इसको कवर करते हैं और घर पहुँच के यार आराम करते हैं। सुबह 5 बजे से निकले हुए हैं श्रीनगर से, अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं। तो देख लो भाई कितना टाइम लग गया अपने को। लो भाई पहुंच गए हम दिल्ली में अपने घर के पास। तो ठीक है गाइस, इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी ये सीरीज़ जो कि थी दिल्ली से नीति वैली की। और इस सीरीज़ से रिलेटेड अगर आपके कोई भी कमेंट, सजेशन या फिर क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल रिप्लाई दैट
एज सुन एज पॉसिबल। एंड हाँ गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना सर। कोई भी अगर वीडियो का पार्ट अच्छा लगता है तो कमेंट कर देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।